हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम करेंगे हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के कुछ नारों के बारे में, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले पे आएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, तो इनके कुछ प्रमुख नारे हैंगे। साइमन कमीशन वापस जाओ और मेरे सिर पर लाठी कील साबित होगी। इसको आप याद कैसे रखना है आपको, यहाँ पर लिखा हैगा कमीशन। ठीक है, और कोई भी अगर कमीशन लेता है इसका मतलब क्या, उसके मन में लालच आ रहा है। तो आप इससे डिनोट कर सकते हैं कमीशन से, यानी कमीशन से आप डिनोट कर सकेंगे लालच को। ठीक है, और दूसरा आएगा मेरे सिर पर लाठी कील साबित होगी। आपकी लाठी जब पड़ेगी तो क्या निकलेगा, खून निकलेगा। खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो आप इससे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं श्यामलाल गुप्ता। श्यामलाल गुप्ता का नारा हैगा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आपने इसे कई बार सुना भी होगा। तो ये हैगा श्यामलाल गुप्ता का नारा। तीसरे नंबर पे आएगा मंगल पांडे। इनके नारे आएंगे मारो फिरंगियों को। चौथे नंबर पे आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब आपको इसको कैसे याद रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नारा हैगा वो है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। अब आप ध्यान दोगे, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान ये तीनों ही जो है भारत के आएंगे नाम। तो इसलिए यहाँ पर इनका नाम भी आएगा भारतेंदु। तो आप इससे याद कर सकते हैं भारत, और ये भारत के सब नाम आएंगे। तो आप इससे आसानी से इसे याद कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पर आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने कहा है कि कर मत दो। अब इसको आपको कैसे याद रखना है, आप इसको ऐसे समझिए कि भाई ने बोला है कर नहीं देने के लिए। ठीक है, अगला आएगा राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, इसका नारा आएगा मेरे रंग दे बसंती चोला। आपने ये गाना भी सुना होगा, मेरे रंग दे बसंती चोला। ठीक है, ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल का आएगा। और फिरंगियों की सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये भी राम प्रसाद बिस्मिल के नारे हैं। अगला आएगा हमारा बाल गंगाधर तिलक। इसके बारे में आपने हर क्लास में पढ़ा होगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला आएगा लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान इनका नारा आएगा ये। अब आपको इसको कैसे याद रखना है, देखिए यहाँ पर आएगा बहादुर। बहादुर जो बहादुर होगा, यानी कि जो जवान होगा वही तो होगा बहादुर। तो इससे आपको याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या है, जय जवान जय किसान। अगला आएगा अटल बिहारी वाजपेयी। इनके नारे आएंगे जय जवान जय किसान, जय विज्ञान आ जाता है इनमें। ठीक है, इसके अगला आएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का नारा आएगा वेदों की ओर लौटो। ये ज़्यादातर एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। 11वें नंबर पर आएगा इकबाल। इकबाल, आपने इनके बारे में सुना होगा, सारे जहाँ से अच्छा इसकी रचना जो है इकबाल ने ही की है। अगला आएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से नारे दिए हैं आइए जानते हैं। तो सबसे पहला आएगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये आप सभी ने बहुत बार सुना है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दिल्ली चलो ये भी कहा था, और जय हिंद ये भी। अगला आएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के 3 नारे आएंगे। पहला आएगा हे राम, दूसरा आएगा भारत छोड़ो, और तीसरा आएगा कर मत दो, करो या मरो। आपने ये करो और मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में सुना होगा। 14वें नंबर पे आएगा हमारा भगत सिंह। भगत सिंह के भी कई नारे आएंगे। तो सबसे पहला आएगा अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज़ ज़ोरदार करनी होगी, ये इनका नारा है। इसके अलावा इंकलाब जिंदाबाद भी भगत सिंह का ही एक नारा आएगा। अगला आएगा क्रांतिकारी की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला आएगा जवाहरलाल नेहरू। इनका नारा आएगा आराम हराम है और पूर्ण स्वराज। इन्होंने जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जवाहर यानी जवान। जवान होगा वो क्या, आराम और आराम नहीं करेगा वो। इसको आपको ऐसे याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू के नारे क्या हैं, आराम हराम है और पूर्ण स्वराज। अगले नंबर पे आता है राम प्रसाद बिस्मिल। हमने ऊपर भी राम प्रसाद बिस्मिल का कर लिया था, लेकिन एक छूट गया तो मैंने इसको नीचे लिख दिया। ये देखिए यहाँ पर भी हमने कर लिया था, एक छूट गया था तो मैंने इसे नीचे लिख दिया। एक और नारा आएगा राम प्रसाद बिस्मिल का, देश हित पैदा हुए हैं देश पर मर जाएंगे। ये भी जो है राम प्रसाद बिस्मिल का एक नारा है।
अगला आएगा सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ चीज़ें आएंगी जो आपको याद रखनी आएगी। सरोजिनी नायडू का जो अन्य नाम था, उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था, और ये जो है प्रथम भारतीय महिला गवर्नर जनरल थी। ठीक है, इसके अलावा जो है अशफाक उल्लाह खान, इनके भी एक नारे आएंगे। तुम लोग हिंदू मुसलमानों में फूट डालकर आज़ादी की लड़ाई को नहीं दबा सकते। हिंदुस्तान में क्रांति की ज्वाला भड़क चुकी है जो अंग्रेजी साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी। अपने दोस्तों के खिलाफ मैं सरकारी गवाह बिल्कुल नहीं बनूंगा। ये जो है ये इन्होंने कहा था। इसके अलावा अगला आएगा ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। आप जानते होंगे रविंद्रनाथ टैगोर की 2 रचनाएं आएंगी जो कि भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना आगे चलकर। इनके बारे में आएगा, एशिया महाद्वीप के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और इनकी 2 रचनाएं अभी मैंने आपको बता दी। बाल गंगाधर तिलक, इनके जो है 2 अखबार आएंगे। बाल गंगाधर तिलक के 2 अखबार आएंगे, एक मराठी में और एक अंग्रेजी में। जो मराठी में अखबार है उन्हें केसरी अखबार आएगा। ठीक है, और अंग्रेजी में जो है द मराठा। लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद के बारे में है कुछ। 1934 में बिहार में आए भयानक बाढ़ और भूकंप के दौरान जनता की इन्होंने इतनी मदद की कि लोगों ने इन्हें बिहार का गांधी कहा, राजेंद्र प्रसाद को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में है, इनका अन्य नाम जो है लौह पुरुष। आप जानते होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी एक स्टैचू भी हैगी। 1947 के बाद पहले गृह मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता हैगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो जो है महिलाओं ने ये उपाधि दी थी। तो इसके साथ ये वीडियो ख़त्म होती हैगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।